Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that a planar loop is rotated in a magnetic field about an axis perpendicular to the field. The polarity of induced EMF changes once in each, and we are having four options. Option A 1 revolution, option B half revolution, option C 1/4 revolution and option D 3/4 revolution. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक लूप है. A planar loop is rotated in a magnetic field about the axis perpendicular to the field. मतलब मान लीजिए कि हमारे पास एक लूप है, तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में वो रोटेट हो रहा है. तो पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंजेस वंस इन ईच. मतलब मान लीजिए कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है, तो हमें क्या बोला गया है कि जो प्लेनर लूप है वो कैसे रोटेट हो रहा है. is rotated in a magnetic field about an axis perpendicular to the field. मतलब उसकी जो एक्सिस है ये परपेंडिकुलर है इस फील्ड के. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड को. और ये उस प्लेनर लूप की एक्सिस है, तो वो कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहा है. तो हमसे पूछा है कि इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी पोलैरिटी कैसे चेंज हो रही है. मतलब पर रिवॉल्यूशन चेंज हो रही है या हाफ रिवॉल्यूशन में चेंज हो रही है. 1/4 रिवॉल्यूशन में उसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है, मतलब प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, वो कैसे हो रहा है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला. ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस डी फाई बाई डी टी. फाई क्या है? यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है, और इस फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? फाई इज इक्वल टू होता है बी, जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए मतलब एरिया, और ये होता है कॉस ओमेगा टी. अब देखिए ओमेगा टी मतलब क्या है? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, तो ये ओमेगा टी. अब क्योंकि हमें कॉस है तो इसकी रेंज क्या हो सकती है? देखिए ओमेगा टी कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 टू पाई, और कहां से कहां हो सकता है? पाई से ट्वाइस पाई, पाई टू ट्वाइस पाई, क्योंकि ये क्या है? कॉस का फंक्शन है. और हम जब ईएमएफ फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं? उसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं. मतलब हमारे पास कौन सी टर्म आ जाएगी? अगर हम कॉस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट कर दे तो हमारे पास कौन सी टर्म आ जाएगी? साइन ओमेगा टी आएगी. और साइन तो हमें पता है कुछ इस तरीके से होता है. तो ये कब होगा? ये मान लीजिए 0 है तो ये पाई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्वाइस पाई आएगा. तो इसीलिए हम रेंज कैसे ले रहे हैं ओमेगा टी की? 0 टू पाई और पाई टू 2 पाई, इस तरीके से हम रेंज ले रहे हैं. अब अगर हम देखें 0 टू पाई, साइन ओमेगा टी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा. और वही पाई टू ट्वाइस पाई, साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी. फिर से क्या होगा? यहाँ पे फिर से यही प्रोसीजर कंटिन्यू होगी, 0 टू पाई, पाई टू ट्वाइस पाई. तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये कब हो रहा है? देखिए अगर हम इसे एक वन कंप्लीट साइकिल कंसिडर करें तो ये क्या हो जाएगा? हाफ साइकिल होगा. मतलब डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है? हेंस डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, हेंस direction of induced EMF, direction of induced EMF changes once in half revolution, once in half revolution. मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है? ऑप्शन बी. Hence the final answer for the given question is option B. Hope you understood it well. Best of luck.